जंगल में कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया रहा करते थे। उन लोगों को आज एक फल मिला था और कालू कौवा वो फल को अकेला खाना चाहता था। अरे अरे टुनटुनी, ये सेब का बड़ा फल तुम भी खाओगी और मैं भी खाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है और मेरे पंख में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नदी पे नहीं जा पाऊंगा। टुनटुनी, तुम जाओ और मेरे लिए कोई बर्तन में पानी लेके आओ, मैं यहाँ पे रुका रहता हूँ। अरे अरे ठीक है कालू भैया, मैं जाती हूँ और आपके लिए बर्तन में पानी लेकर आती हूँ। मैं जल्दी चली आऊंगी, आप बस फल मत खाना। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया नदी पर से पानी लाने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाते ही वो फल कालू कौवा जल्दी जल्दी खाने लगता है। कालू कौवा वो फल आखिर में खा ही जाता है। अब मैं जाता हूँ और मस्त अपने घोंसले में सो रहूंगा। टुनटुनी चिड़िया आएगी मेरे पास तो मैं बहाना लगा दूंगा। मेरा तो पेट भर गया है। ऐसा कह के कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया एक बाटी में पानी लेकर आती है तो देखती है वहाँ पे ना कालू कौवा था और ना ही वहाँ पे फल। ओहो, ये कालू का बच्चा फिर मुझे ठग के चला गया। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसको कोई ना कोई बहाने सबक सिखाना पड़ेगा। मैं जाती हूँ मिट्ठू तोते के पास और इसका सबक सिखाने के लिए तीखी मिर्च ले लेती हूँ और एक अमरूद में भर के दे दूंगी और ये खाएगा और छटपटाएगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से मिट्ठू तोते के पास चली जाती है। अरे अरे टुनटुनी, ये मिर्च जो तुम ले जा रही हो ना, ये इतना ज्यादा तीखा है कि कोई पक्षी इसे खा ही नहीं सकता। सिर्फ मेरे अलावा मैं ही इस तीखी मिर्च को खा सकता हूँ और कोई भी नहीं। जो खाएगा उसको नाना नानी सब याद आ जाएगा। अरे अरे मिट्ठू भैया, उसका मुझे नाना नानी ही याद दिलाना है। कालू कौवा फिर मुझे ठग के चला गया, इसीलिए आप एक अमरूद भी है तो दे दीजिए। उस अमरूद के नीचे ही मिर्च को भर के कालू कौवा को मैं दे आऊंगी और कालू कौवा खाएगा तो छटपटाता रह जाएगा। मिट्ठू तोता एक अमरूद भी दे देता है और टुनटुनी चिड़िया उस अमरूद में मिर्च भर देती है। टुनटुनी चिड़िया वो अमरूद लेकर सीधा कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू भैया, आप लीजिए ये अमरूद खाइए। एक पेड़ पे बहुत सारा अमरूद लगा था, मैंने बंटी कबूतर मिट्ठू तोते को भी अमरूद दे दिया है। लीजिए आप खाइए, मेरा तो पेट भरा पड़ा है। लीजिए लीजिए जल्दी खाइए, वरना ये अमरूद कहीं सड़ न जाए। अरे अरे टुनटुनी, मैं तो तुम्हें बुरा समझा करता था, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। लाओ लाओ ये अमरूद का फल जल्दी दो इधर, मैं खाऊंगा और मस्त नींद में सो जाऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को अमरूद दे देती है और कालू कौवा भी अमरूद खा लेता है। अरे अरे चिड़िया, पानी दो पानी दो। ये अमरूद कितना कड़वा है, तुमने इसमें क्या मिलाया था? चिड़िया चिड़िया, जाओ जाओ नदी पर से पानी लेके आओ। ये अमरूद बहुत ज्यादा कड़वा है चिड़िया, जल्दी जाओ। अरे अरे कालू भैया, ये अमरूद तो आपको कड़वा लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें दुनिया की सबसे तीखी मिर्च जो डाली है। आप उस दिन मेरा मीठा फल खा गए और दोबारा मुझे पूछने भी नहीं आए कि टुनटुनी कैसी हो। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इधर कालू कौवा पानी के बगैर छटपटा रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक दिन जंगल का सबसे सुंदर और सबसे फलदार पेड़ खुशी के मारे झूम रहा था, वो नाच रहा था, वो बहुत ज्यादा खुश था आज। इधर टुनटुनी चिड़िया नीलो चिड़िया से बोलती है, नीलो तुमसे एक बात कहना था, जंगल का वो सबसे बड़ा पेड़ नहीं है, उसमें बहुत मीठे मीठे फल लगे हैं। चलो चलो तुम मेरे साथ चलो, कुछ फल तुम भी ले आना। तुम जानती हो क्या उस पेड़ को सारे पक्षी उसी पेड़ पर से फल खाते हैं, तुम भी चलो नीलो।
अरे हाँ टुनटुनी, उस बड़े फलदार पेड़ को कौन नहीं जानता। जंगल के सभी छोटे बड़े पक्षी सभी उस बड़े फलदार पेड़ को जानते हैं, क्योंकि सब तो उसी पेड़ पर से ना फल खाते हैं, इसीलिए सब जानते हैं उस बड़े पेड़ को। आज तो मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति टिमटिम का भी तबीयत खराब है। मैं उसके लिए भी फल ले जाऊंगी तोड़ के, मुझे भी भूख लगी है। और टुनटुनी, उधर टिमटिम जी को भी भूख लगी होगी, क्योंकि वो भी अभी तक कुछ नहीं खाए हैं। चलो चलो हम दोनों चलते हैं और फल तोड़ के आते हैं। उन दोनों पक्षी को ऐसे बात करते हुए देखकर गोरी को भी बहुत गुस्सा हो रही थी और कालू को वैसे कहती है, सुनिए सुनिए कालू जी, वो पेड़ ही हम लोगों का एकमात्र सहारा है, वरना हम लोग तो भूखे मर जाते। अगर रोज रोज उस पर से सभी पक्षी फल खाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कालू जी आप ही बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे दाना ढूंढने? वो पेड़ को अगर फल खत्म हो गया तब? तुम चिंता मत करो गोरी, हम लोग चलते हैं और अभी सारे पक्षियों को रोकते हैं कि तुम लोग इस पेड़ पर से फल मत खाओ, क्योंकि ये पेड़ हम लोगों का है। ऐसे कहेंगे तो पक्षी कोई ठीक डर जाएंगे बाय चांस। ऐसा कह के वो दोनों कौवे उड़ते उड़ते तेजी से उस पेड़ के पास जाते हैं। रुको पक्षियों, ये पेड़ हम लोगों का है, तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है इस पेड़ पर से फल खाने का, समझे? तुम लोग भागो भागो यहाँ से, वरना मैं बहुत पीटूंगी। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? चलो चलो भागो यहाँ से, जाओ। टुनी चिड़िया कुछ बोलती, उससे आगे वो पेड़ ही बोल देता है, नहीं नहीं गोरी, मैं बस तुम लोगों का दोस्त नहीं हूँ, मैं सारे पक्षियों का दोस्त हूँ और मेरे ऊपर से सारे पक्षी फल खाएंगे। तुम्हें नहीं खाना हो तो मत खाओ, लेकिन ये सभी मेरे दोस्त हैं, ये सभी मेरे ऊपर से फल खाएंगे, तुम समझी गोरी? इतना सुनते ही गुस्से में गोरी कौवे और कालू कौवा वहाँ से वापस चले आते हैं। कालू जी मेरे पास एक आइडिया है, वो पेड़ रोज पानी और धूप खाते रहता है, क्यों ना उसे कुछ नया ख्याल आया जाए। आप जाइए घर, मैं उस पेड़ को देख लूंगी। गोरी कभी जाती है और एक बर्गर खरीद लेती है और पेड़ से जाके उल्टा सीधा बात बता देती है और पेड़ को वो बर्गर खिला देती है। अरे वाह कवि, तुमने तो मेरा आत्मा तृप्त कर दिया। वाह कितना स्वादिष्ट बर्गर था। क्या तुम मुझे रोज रोज बर्गर दे सकती हो इतना स्वादिष्ट? बताओ कवि। पेड़ जी मैं आपको रोज रोज बर्गर दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आपको रोज रोज किसी भी पक्षी को फल नहीं देना होगा, और देना भी होगा तो बस मुझे और कालू जी को, और इसके अलावा कोई भी पक्षी को आप फल नहीं दीजिएगा, समझे पेड़ जी? दूसरे दिन दूसरे पक्षी उस पेड़ के पास फल खाने आते हैं तो पेड़ बोलता है, रुको पक्षियों, ये फल तुम लोग मत खाओ, मैं तुम लोगों को ये फल नहीं दूंगा, ये पेड़ बस कालू कौवा और गोरी कौवे के है, तुम लोग समझे? और चलो भागो यहाँ से। कबूतर और टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से वापस चले जाते हैं। उसके बाद गोरी कौवी रोज रोज पेड़ को बर्गर खिलाती और उसके बाद उस पेड़ के ऊपर जाके मस्त 1-2 घंटे तक फल खाती रहती। पेड़ के फल में अब इतना स्वाद नहीं रहा जितना पहले था, क्योंकि पेड़ तो अब पानी और धूप लेना छोड़ ही दिया था, रोज रोज बर्गर खाता था। पेड़ अगले दिन से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे फल में जरा सा भी स्वाद नहीं है, और जिस फल में स्वाद ना हो उस फल को खाने से क्या फायदा? नहीं कौवो, तुम लोग ऐसा मत बोलो, मैंने तो अब धूप और पानी लेना भी छोड़ दिया है, तब मैं अब कैसे रहूँगा बगैर बर्गर के बिना? अब मैं नहीं रह सकता। कौवो, रोज रोज आप लोग मुझे बर्गर खिला देना प्लीज। पेड़ बोलता रहता है और कौवे वहाँ से चले जाते हैं। उस पेड़ के फल कोई भी अब खाने नहीं आया करते थे और पेड़ को मस्त सजा भी मिल गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।